हेलो डॉक्टर राजकिशोर जी। नमस्कार। नमस्कार डिनो भाई। नमस्कार संदीप वर्मा जी। प्रणाम अब्बल सिंह भाई। ठीक। तो नमस्कार दोस्तों। आज वैसे हम लोगों ने दिन में 3 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें सभी कुछ बातें विस्तार से कह दी गई हैं और उसमें डॉक्टर रवि चोपड़ा साहब भी थे। उन्होंने भी जो हमारे पास जो दस्तावेज हमको मिला, जिसमें एल&टी कंपनी जब इसको छोड़ के गई थी तपोवन विष्णुघाट परियोजना को, तो उसके बाद जो उनका डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट हमने प्रेस में जारी किया और उस डॉक्यूमेंट में जो बात थी वो भी शेयर की और उसकी तकनीकी जो वो बारीकी है उसको डॉक्टर रवि चोपड़ा ने पत्रकारों के सम्मुख भी रखा। फिर हमने वो डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है, पब्लिक भी किया है उसको। और उसमें जो बात आई है कि क्यों एल&टी जैसी कंपनी इस तपोवन विष्णुघाट परियोजना की जो सुरंग में काम कर रही थी, टीबीएम वाला जो हिस्सा है, साइट है, और क्यों उसने इस काम को छोड़ा, तो उसमें ये बात विस्तार से आ गई कि उनका काम छोड़ने का कारण जो है एनटीपीसी द्वारा उनको धोखे में रख करके ये टनल के जो उसकी जियोलॉजी है उसके बारे में पूरी तरह नहीं बताया गया और इस तरह से उनको काम दे दिया गया। और बाद में जो है टनल बोरिंग के दौरान टनल को जब खोद रहे थे सुरंग को, तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आने लगी। जगह जगह उसमें रिसाव और फॉल्ट है ना, नए नए उसमें होने लगे, जिससे पानी का रिसाव बहुत हुआ। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसके लिए जो है कंक्रीटिंग उसकी करनी होगी फर्श की, नहीं तो पानी नीचे चला जाएगा। लेकिन क्योंकि वो बड़ा महंगा सौदा है तो शायद है वो नहीं किया गया। और ये भी हमने बताया कि कैसे उनकी जो सुरंग की जो बाईपास सुरंग है वो जोशीमठ के नज़दीकी है और वो लगातार जो है उसमें विस्फोट हो रहे हैं, विस्फोट किए जा रहे हैं। और आज भी जो है जोशीमठ के बहुत से हिस्सों में दरारें बढ़ी हैं और एक जगह तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति हो गई है, जहां कल भी दोपहर में दरार आई थी। तो सुबह से ही हमारे पास फ़ोन आने लगे कि उस इलाके में, ख़ास तौर पर सिंहधार में, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होती जा रही है दिन प्रतिदिन। और शाम को अभी मैं जब यहाँ आपके सामने बैठा हूँ तो इससे लगभग 20 मिनट पहले मुझे डॉक्टर रवि चोपड़ा जी के साथ कोई जियोलॉजिस्ट आए हैं, तो वो रेकी करने गए थे मनोहर बाग की तरफ और वहाँ उन्होंने जो स्थिति देखी है तो उसको वो काफ़ी गंभीर बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं, चौड़ी हो रही हैं और उनको इसमें कुछ ज़्यादा ही सीरियसनेस नज़र आ रही है, गंभीर। और क्योंकि मौसम भी ख़राब है और बारिश हो रही है, का मौसम है और हल्की बूंदाबांदी अभी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या अगले कुछ दिनों में अगर बारिश रहती है तो क्या उसमें होगा। क्योंकि सुबह में 8:30-9 बजे सुबह हम लोग भी रवि चोपड़ा जी के साथ हम लोग गए थे उस इलाके में, जिसको कि हम मान रहे हैं कि यही वो 40% हिस्सा है जिसका जो सबसे ज़्यादा खतरे में है। लेकिन उस जिस स्ट्रेच को जो है चीफ सेक्रेटरी 300 मीटर कह रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो लंबाई है इसकी, इस हिस्से की, जो कि ये ज़्यादा गंभीर खतरे में जो दिखाई दे रहा है, जो हिस्सा जोशीमठ का, इसको कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, बाईं तरफ वाला हिस्सा, जो कि जयप्रकाश कंपनी की से लेकर के और ऊपर जंगल तक चला जाता है सुनील की तरफ। तो वो जो पूरा हिस्सा मनोहर बाग और मनोहर बाग से थोड़ा और ऊपर तक अगर उसे देखेंगे तो
वो बहुत गंभीर है और उनका ये कहना है कि लंबा है, ये 300 मीटर नहीं है बल्कि ये कम से कम 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा हिस्सा है, जो कि चौड़ाई में 1.5 किलोमीटर होगा और गहराई अगर उसकी लंबाई होगी तो वो भी जो है लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा ही लंबाई उसकी अगर लंबाई में देखें तो, यानी कि 1.5 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा वाला जो हिस्सा है, इतना जो वो है वो काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि सरकार और प्रशासन ने भी इसी को चिन्हित किया हो, हमारा ऐसा मानना है, हम इसी को पिन पॉइंट समझ रहे हैं। लेकिन रविग्राम वाला हिस्सा भी, क्योंकि उसमें लगातार धंसाव है, तो अगर वो हिस्सा भी कल वो लोग देख के आएंगे, चोपड़ा साहब भी और उनके साथ जो जर्नलिस्ट आए हैं वो देखेंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा हमको अंदाज़ा हो जाएगा मोटा मोटी कि क्या भविष्य में कुछ दिनों में मतलब क्या हो सकता है, उसका अंदाज़ा एक को लगाएंगे। फिर वो हमारे साथी जियोलॉजिस्ट लोग और भी आएंगे 2-1 दिन में, तो वो थोड़ा सा और हमको स्थिति स्पष्ट कर पाएंगे। मलारी इन होटल जो है आज तोड़ दिया, तो उसकी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री को मिलने कुछ हमारे साथी लोग गए थे और उन्होंने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में कुछ ये सांसद प्रतिनिधि और वार्ड्स के मेंबर्स और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष को रखा है। उस कमेटी को ये काम दिया है कि वो भूमि का जो दर है उसको तय करे। तो फिर शाम में हम लोग बैठे थे और काफ़ी बहस और उसके बातचीत के बाद कुछ एक रेट पर बात तो हुई है। अब ये कितना स्वीकार होगा नहीं होगा ये एक अलग बात है, लेकिन एक चीज़ पर वहाँ बैठक में ये तय किया गया कि 50 लाख रुपया भूमि का रेट तय किया जाए, फिर उस पर वार्ता आगे की जाए। लेकिन क्योंकि ये एक बाद में जो मैं रवि चोपड़ा साहब के साथ बैठा था तो फिर और भी बातें हैं कि भाई इसका यूनानिमस या कोई एक मतलब सबके लिए समान कैसे हो पाएगा, क्या होगा और इसकी क्या जटिलताएं हैं, इस पर भी हम लोगों की बातचीत हुई है। और क्योंकि उसके बहुत सारे पहलू हैं, लोगों के रोजगार का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का भी मामला है। वन टाइम सेटलमेंट में अगर किसी को कोई पैसा मिल जाता है तो उसका वो क्या उपयोग करेगा, क्या वो दोबारा से वैसी ज़िंदगी उनकी शुरू हो पाएगी। बल्कि दिन में तो मैं ये भी मैंने अपने बातचीत में सभा में भी रखा कि अभी जो मकानों को नापने का जो तरीका है और उनके रेट का जो मामला है, तो वो तो ठीक है कि अगर आपने कुछ घर चिन्हित कर लिए हैं उनको आप नाप लेंगे, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि आपके नापने तक वो घर बचे रहेंगे, वो खड़े रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो इसलिए इस प्रोसेस को जितनी जल्दी किया जा सके वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार आपका घर गिर गया तो उसके बाद उसका नाप करना और उसके अनुसार उसको क्षतिपूर्ति देना बहुत संभव नहीं होगा। और फिर जो है एक केओस की सी एक वैसी हालत हो जाएगी, अराजकता सी, कि क्या उसमें कोई निर्धारण करना संभव नहीं होगा। तब फिर हमको दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, दूसरी तरह से इसको सोचना पड़ेगा। तो दोनों तरीकों को प्रशासन को सोच लेना चाहिए कि आप या तो बड़ी टीम बना करके जिन जिन घरों में आपने चिन्ह लगा दिए हैं रेड क्रॉस, तो उन घरों का तत्काल जो है तुरंत उनका नाप कर लिया जाए। और नाप का जो अगर आप भवन के नाप के लिए आपने अगर एक रेट तय कर दिया कि भाई जो वो CPWD वाला रेट है, तो हमारे साथियों का मीटिंग में ये मानना था कि अगर आप उस तरीके उसके रेट को मान रहे हैं तो नापने का जो तरीका है वो भी उन्हीं का आपको अपनाना पड़ेगा, कि उन्हीं के अनुसार उसी CPWD का जो तरीका है उसी से आपको छत की भी नपाई करनी होगी और बाकी जैसा जो बीम टू बीम वाला जो है वो भी उसमें इंक्लूड करना होगा। बाकी बहुत सारी आज जो है वहाँ हमारे धरना स्थल पर विभिन्न गांवों से लोग लगातार पहुंच रहे हैं। आज चाई गांव के लोग वहाँ पहुंचे थे, उस बात को हमने रखा कि चाई जो है हमारी तरह ही पीड़ित रहा है। वहाँ भी जो है सुरंग बनने से उस गांव के नीचे सुरंग बनी और किस तरह से वो गांव उससे प्रभावित हुआ, और फिर उसी एक्सपीरियंस को हमने जो है समझते हुए उसी अनुभव से हम यहाँ लड़े 2003 से, क्योंकि हमको चाय का अनुभव हो गया था 2001-2 में। तो तभी
यहाँ जो है इतनी जल्दी सर्वे होते समय ही हम जाग गए, चेत गए। भले उसका फायदा तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकारों ने तो सुना नहीं। तो आज चाय के लोग और अन्य गांवों से भी लोग लगातार वहां धरने पर आ रहे हैं, और बहुत सारे अन्य गांव भी जो इस भूस्खलन से इससे पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनका भी हमको लगातार संदेश आ रहा है कि हम भी आपके साथ शामिल होंगे, आपके समर्थन में वहां आएंगे। तो हम जोशीमठ ब्लॉक के, जोशीमठ प्रखंड के जो भी गांव हैं, उन सबको इसमें अपने समर्थन में यहाँ आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएं और एक तरह की इसमें एकजुटता दिखाई दे, ताकि जो है सरकार पर एक तरह का दबाव भी रहे, और दूसरा जो है लोगों का जो यहाँ इसको लेकर के जो अवसाद है, जो दुख है, वो थोड़ा सा वो भी बटे, वो भी कम हो। वो धरना उस काम को बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। इसके अलावा जो है आज के घटनाक्रम में वो शिफ्टिंग वाला जो चल रहा है कि भाई लोगों को होटल्स में और यहाँ टिकाने वाला, तो वो जो है वो प्रक्रिया अपनी तरह से जारी है, अपनी गति से। उसकी अपनी बहुत सारी जटिल चीज़ें उसमें हो रही हैं, बहुत दिक्कतें भी लोगों को हैं, क्योंकि एक एक कमरे में, दो दो कमरे में लोगों को शिफ्ट होकर के रहना पड़ रहा है। मैं आज देख रहा था एक बच्चा जो है नगर पालिका में खेल रहा था, स्कूल जाने का उसका अभी तो खैर छुट्टियां हैं, लेकिन मतलब अपने मोहल्ले में जहाँ वो बाकी बच्चों के साथ खेलता होगा, रहता होगा, वहाँ वो अकेला जो है दीवार पर कुछ करता हुआ सा दिख रहा था। तो बड़ा उसको देख करके लगता है कि ये जो है कितने दिन ऐसे लोग शरणार्थी बन करके रहेंगे, और उसका क्या असर उनके जीवन पर, उनके मानसिकता पर, उनके मन स्थिति पर होगा, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास तो बहुत सीमित टीम और सीमित साधन, तो इसलिए वो कितना हम उसको कर पाएंगे पता नहीं। लेकिन शासन को, प्रशासन को भी इस पर नज़र बनानी होगी कि कैसे हम जो है जल्द से जल्द लोगों के लिए कोई स्थायी कोई व्यवस्था कर पाते हैं। शेष जो है अभी फिर मैं तो सुबह से ही बड़ी व्यस्तता है, और अभी फिर से साथी पत्रकार लोग आ चुके हैं, अब इनसे बात करनी होगी, और लगातार लोग आ ही रहे हैं। अब दिन कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन बात तो करनी ही होती है। तो और आज वो अकाउंट नंबर भी हमारा वो जारी हो ही गया, तो उसमें लोग सहयोग कर रहे हैं और लगातार। और हमने आज भी अपील की है कि काइंड के बजाय हमको उसको मॉनिटरी सहयोग ही किया जाए, जिससे कि वो हमारे काम आ सके। तो यही बातचीत है, और फिर मैं कल 8 बजे फिर आप लोगों से मुखातिब होऊंगा, बातचीत करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें खैर अभी रह गई हैं, उन पर फिर हम बात करते हैं। तो अभी के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए, और अपना साथ और अपना सहयोग बनाए रखने के लिए। आपका एक समर्थन हमको बड़ा संबल, हमको बड़ा ढाढ़स और ताकत दे रहा है। इस बात की आप सबका शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल 8 बजे।